हाय जानवर, हाय गोल्डी। आज तुम स्कूल नहीं गए? अरे मैंने स्कूल से गुटली मार दी। मैंने आज तुमसे मिलने का प्रॉमिस किया था ना, तुम ये बात किसी को बताना मत। मैंने भी सेम किया है। एक बात बताओ गोल्डी, तुम अपने पापा के जैसे बहुत नॉटी हो। मेरे पापा जी को कुछ मत कहना। अरे वो तो एक कामयाब आदमी है। क्या करते हैं वो? अरे वो तो एक बड़ी सी कार फैक्ट्री के मालिक है। अब जो टार्जन कार है ना, वो मेरे पापा जी ने ही बनाई है। तुम्हें पता है वो कैसे स्टार्ट होती है? कैसे? ऐसे करो तो चालू हो जाती है। रियली? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं शादी के बाद तुम्हें एक ऐसी कार गिफ्ट में दे दूँ। वाव! सिर्फ वाव वाव करती रहोगी या कुछ दोगी भी? तुम्हें फ्लाइंग किस चाहिए? ओए रब्बा, कितना बड़ा फ्लाइंग किस! चुप कर, फ्लाइंग किस दे पुत्र। तू स्कूल नहीं गया? पापा जी, वो स्कूल में छुट्टी हो गई। क्यों? क्यों? हाँ, प्रिंसिपल अंकल की दादी मर गई। दादी मर गई? ओए ओए, तू झूठ बोल रहा है। तेरे प्रिंसिपल ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं अभी उसका पंचर रिपेयर करके आया हूँ। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पापा बड़े कार फैक्ट्री के मालिक हैं। ये तो सिर्फ मामूली मैकेनिक है। मैकेनिक की कोई इज्जत नहीं। पापा जी, आपको भी अब भी आना था। अरे इसके पीछे इतनी फील्डिंग की, सारी पानी में चली गई। भाई तू चुप कर। तू अभी घर चल, मैं तेरी मरम्मत करता हूँ। हाँ, एक मामूली सा मैकेनिक और कर भी क्या सकते हैं? मामूली मैकेनिक। ओए, क्या बोल रहा है? यार मैं मैकेनिक हूँ, पर मेरी कोई इज्जत तो होनी चाहिए। मैं तो रोज नहाता भी हूँ। ये बारिश मस्तानी, I am दीवाना। हाय बेबी। हाय अरे क्या बात है, बाहर इतनी रोमांटिक बारिश हो रही है और तुम्हारा मूड खराब है। राज, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस सोसाइटी में ज्यादा दिन रह पाऊंगी। क्यों? क्योंकि राज, मैंने अनिरुद्ध भैया का किराया 2 महीनों से नहीं दिया और उनका किराया देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हारे हैप्पी जी तो कितने अच्छे हैं। हम लोग मकान मालिक एक्सचेंज कर ले। बेबी आइडिया अच्छा है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे अनिरुद्ध भैया है ना, वो तो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं इंसान नहीं, तिहाड़ जेल से भागा होकर कैदी हूँ। तो राज मैं क्या करूँ? राज तुम ही कुछ करो ना। राज कहीं से पैसे अरेंज करो ना प्लीज। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं। हैप्पी जी ने मुझे इस महीने की तनख्वाह ही नहीं दी है। क्यों? हाँ, वो कहते हैं कि जब तक गोल्डी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और गोल्डी की प्रोग्रेस को देखे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये तनख्वाह वनख्वाह सब भूल जाऊंगा और ऊपरी कमाई पर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हैप्पी जी को थोड़ा रेगुलर बेसिस पे बेवकूफ बनाना होगा। राज, कहीं तुम हैप्पी जी से ये तो नहीं कहने वाले ना कि मैं उनसे शादी करने वाली हूँ? नहीं बेबी, वो तो हो गया है। क्या? जोकिंग बेबी, मतलब इस बार कुछ डिफरेंट करना होगा। डिफरेंट इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि नोटों की बरसात होगी। बरसात। मन्नू भाई, मोटर चली। पम पम पम। ओए हैप्पी सिंह, ओए क्यों अपने गले का हॉर्न बजा रहा है? हैप्पी, मैंने तुझे अपना स्कूटर दिया था रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसके तो ब्रेक्स नहीं चल रहे। हंस मत, मैं जानता हूं तूने ब्रेक्स जानबूझ के ठीक नहीं किए। यू मर्डरर, तुझे तो गैंगस्टर होना चाहिए था। ओए ओए ओए, नहीं यार, वो तो मैंने ऐसी मजाक मजाक में ठीक नहीं किए थे। ये अच्छा। बता, ये गैंगस्टर क्या होता है? इसको इज्जत मिलती है? हाँ, बहुत इज्जत मिलती है। पेपर में फोटो छपती है, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, कमिश्नर, इंस्पेक्टर। अरे लेकिन तू क्या गैंगस्टर बनेगा? तेरे औकात ही नहीं है। तू घटिया मैकेनिक है, ठीक है। मैं अपना स्कूटर तुझे रिपेयर करवाने के लिए कभी नहीं दूंगा। चोर मैकेनिक। यार ये भी बेइज्जती करके चला गया। मैकेनिक मैकेनिक मैकेनिक, मैं सुन के तंग आ गया हूँ। पम पम पम। क्या बात है हैप्पी जी, कोई प्रॉब्लम में है आप? बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ। दुखी नहीं है? अच्छा तो दुखी कर देते हैं। हैप्पी जी, हमारी जो सामने वाली अमीशा है ना, वो बेचारी अपना घर छोड़कर जा रही है। अमीशा जी? क्यों क्यों, क्या हो गया? उस बेचारी के पास अपने घर के किराए देने तक के भी पैसे नहीं है। हैप्पी जी, आप उसकी हेल्प कर दीजिए ना, निकालिए 4-5 हजार। यार अमीशा जी के लिए मैं जरूर दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास नहीं है। क्या आपके पास 5,000 रुपए नहीं है? नहीं तो रोज हर डायलॉग में कहते रहते हैं नोट बहुत है अपने पास, नोट बहुत है अपने पास। आज कहाँ गए आपके सारे नोट? क्या आप बताऊं यार, मेरा गराज आजकल ठीक नहीं चल रहा है। पता है, मार्केट में नई नई गाड़ियां आ गई ना, 3 साल तक खराब ही नहीं होती। लोग आ ही नहीं रहे गराज में, साइकिल के पंचर रिपेयर कराने आ रहे हैं यार। और पता है, 4 दिन पहले तो एक हाथ गाड़ी वाला भी आ गया। अच्छा, तो आपने हाथ गाड़ी रिपेयर कर दी? नहीं यार, 4 दिन से उसका इंजन ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। हैप्पी जी, आप ये गराज बंद क्यों नहीं कर देते? और बंद करके खाऊंगा क्या? चने खाऊंगा। नहीं मतलब बंद करके एक नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, लेकिन कौन सा चालू करूं?
ये रियल एस्टेट का बिजनेस आजकल जोरों पे है। आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन जाइए। उसको इज्जत मिलती है, अरे बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन करना क्या पड़ता है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ती है। अच्छा, तो मैं अपने सारे प्रॉपर्टी के कागज ले आता हूँ, बेच डालते हैं। अरे नहीं नहीं हैप्पी जी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं, दूसरों की प्रॉपर्टी बेचनी होती है। और हैप्पी जी पैसे तो इतने मिलते हैं, समझिए आज आपने एक फ्लैट बेच दिया तो 2-3 महीने तक आराम ही आराम। यार ये तो बहुत अच्छा है, किसी और की प्रॉपर्टी बेचो और खुद खाओ। आज से तो मैं यही धंधा करूंगा, गराज बंद। अरे यार इस साल बारिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ नया धंधा शुरू करना चाहिए। छाते का बिजनेस शुरू करता हूँ। वो भी भाई, बोल कितने छाते चाहिए? मुझे छाते नहीं चाहिए, मुझे टेम्पो चाहिए। क्यों क्यों? वो मकान खाली करो ना, सामान शिफ्ट करना है। और दूसरा भी एक काम है, मुझे 50-60 चूहे चाहिए। चूहे? किस लिए? वो मकान मालिक ने बोला है मकान पहले जिस कंडीशन में था ना वैसा ही छोड़ के जाना। पहले तो 200 चूहे थे। अरे मतलब की बात कर, मकान मालिक ने किराया बढ़ाया क्या? सीधा डबल मांग रहा है। 500 रुपया निकाल। क्यों? अरे वो मकान मालिक दीक्षित मेरा दोस्त है, उसको लेके बैठना पड़ेगा, मांडवली करना पड़ेगा, खर्चा तो आएगा ना। समझ गया लो। अरे वो भी रख ना, पूरा बरस भर तेरे से भाड़ा नहीं मांगेगा। लेकिन काम बराबर हो जाएगा। अरे समझ ले तेरा काम हो गया। हाँ। चलो दूध वाले का बिल तो आ गया, लेकिन अभी टेलीफोन का बाकी है, बिजली का बाकी है, चांदनी को पिक्चर को भी लेके जाना है, क्या करूँ? बॉबी, ओए बड़ा गिराई कहाँ गया? ओए बॉबी की हाल है भाई तेरा? ओए हैप्पी यार, तू क्या लग रहा है यार, एकदम हैंडसम, एकदम विवेक ओबेरॉय लग रहा है। ओ थैंक यू यार, ये ले मिठाई का। क्यों हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। समझ गया, तूने मिठाई की दुकान खोली है। नहीं मिठाई की दुकान नहीं, मैं सच्चा एस्टेट एजेंट बन गया हूँ। सच्चा एस्टेट? ओ रियल एस्टेट एजेंट, यानी अब तो तेरी 5 उंगलियां घी में है। नहीं घी का बिजनेस नहीं है, वो फ्लैट दुकानें वगैरह होती है ना। समझ गया। हाँ तो यार तेरी कस्टम में कोई जान पहचान है? कस्टम में क्यों? मुझे कस्टमर चाहिए ना। अरे कस्टमर तो मैं भेज दूंगा, लेकिन तू मेरा कमीशन कितना देगा? हाँ ठीक है यार, मुझे 2% मिलते हैं तो मैं उसका आधा 4% तुझे दे दूंगा। 2% में आधा 4%? नहीं 5% होता है। हाँ 5,000 रुपया निकाल। ओए तूने कोई कस्टमर भेजा तो नहीं? अरे भेज दूंगा, बॉबी का स्टाइल मालूम है ना, मैं हमेशा एडवांस में कमीशन लेता हूँ, बाद में ही कस्टमर भेजता हूँ। नहीं ठीक है। राधिका जा रहा हूँ मैं। शाम को जरा जल्दी आ जाना। क्यों डार्लिंग? मुझे ना किटी पार्टी में जाना है। और घर में खाना बनाने के लिए भी कोई नहीं। राधिका, ये देख तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। किस खुशी में? हैप्पी जी के गैराज में फाइनली कोई खटारा गाड़ी आ गई क्या? और नाजी प्राजी, हैप्पी जी अब गैराज मैकेनिक नहीं रहे, फिर? उन्होंने एस्टेट एजेंसी खोल ली है। मुबारक हो। इस वक्त उनकी पहली डीलिंग चल रही है। पता है वो बॉबी है ना, बॉबी ने एक बहुत बड़ा कस्टमर भेजा है। हैप्पी जी तो बोल रहे हैं लाखों का फायदा होगा, लाखों का। मैं चलती हूँ, पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटनी है। एक पैसे की अकल नहीं है, चले बिजनेस करने। ए जरू, ये खुद तो कुछ नहीं करोगे, दूसरे का भी नहीं होने दोगे, बैठे रहोगे अपनी 19,475 की सैलरी लेकर। राधिका मेरे खून पसीने की कमाई है वो। हाँ कूली कुत्ता, एक नेल पॉलिश खरीदने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। यार हैप्पी, आई एम सॉरी मिस्टर पिनाकिन, राइट? हाँ जी। आपको इंतजार करना पड़ा, मैं लेट हो गया जरा। अपने बीवी से झगड़ा करके आ रहे हो क्या? व्हाट? मेरा जब मेरी बीवी से झगड़ा होता है तो मैं भी ऑफिस लेट पहुंचा करता हूँ। ये होता है। आप जरा काम की बात करें। हाँ, ये मेरे लोन के पेपर्स है, होम लोन के। सारे पेपर्स कंप्लीट हैं? हाँ बिल्कुल। साथ में मिनिस्टर की नोट भी रखी है। देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पेपर्स ठीक होंगे आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मुझे बताइए इस डील में कोई एजेंट तो इन्वॉल्व नहीं है? हाँ है ना। आपके भरोसे है, मैं उसे पूरे 20,000 रुपए देके आया हूँ जी। अच्छा, कौन है वो? मिस्टर हैप्पी सिंह गिल। क्या? आप उसे जानते हैं? देखिए आपको लोन नहीं मिलेगा, मैं आपके पेपर्स बिना देखे ही कह सकता हूँ पेपर्स ठीक नहीं है, आप जाइए। पता चला। आपको मिठाई खानी है। मिठाई किस खुशी में? लोन सैंक्शन करने की खुशी में। देखिए मैं रिश्वत नहीं लेता। कमाल है, रिश्वत लिए बिना आप इतने बड़े मैनेजर बन गए। मिस्टर पिनाकिन, गेट आउट, गेट आउट। हैप्पी सिंह, मैं तेरा कोई भी लोन सैंक्शन नहीं करूंगा। पैसा, ये पैसा, 1 पैसा, ये पैसा 2 पैसा, ये पैसा 3 पैसा, 4 पैसा और पैसा 5 पैसा और पैसा 6 पैसा।
क्या बात है हैप्पी जी, बड़े पैसे शाशा गिन रहे हैं। ओ यार बॉबी जो है ना कस्टमर पे कस्टमर भेजी जा रहा है, बिजनेस बड़ा कमाल का चल रहा है। वाह क्या बात है, अब आप भी अपना कमाल दिखाइए और मेरा कमीशन मुझे दीजिए। तेरा कमीशन? ओ यार कस्टमर तो बॉबी भेज रहा है। हैप्पी जी आप भूल रहे हैं, इस बिजनेस का ओरिजिनल आइडिया मैंने ही आपको दिया था। ओए हाँ यार तुझे भी देने पड़ेंगे, ये ले 5000। थैंक यू हैप्पी जी, फिर मिलते हैं एक और कमीशन के लिए। तो यार आधी कमीशन ये खा जाएगा, आधी कमीशन बॉबी खा जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा? मिस्टर हैप्पी सिंह, मेरा एडवांस लौटा दीजिए। ओए पिनाकिन जी आप, अरे आपको तो मैंने फ्लैट दिखाया था, आपको पसंद भी आया था, फिर क्या हुआ? मेरा होम लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। नहीं नहीं ये कैसे नहीं हुआ? अरे मैंने तो सारे पेपर चेक किए थे, सब ठीक है। पेपर्स तो ठीक थे, लेकिन मैंने जब उस बैंक मैनेजर अनिरुद्ध अभ्यंकर को आपका नाम बताया कि आप मेरे स्टेट एजेंट हो करके, तो चिढ़ गया। मेरा लोन ही सैंक्शन नहीं किया उसने। अच्छा अनिरुद्ध अभ्यंकर ना, मैं समझ गया जी, वो गलत आदमी है, वो बैंक ही गलत है, मैं आपको दूसरे बैंक में भेजता हूँ। देखिए मुझे आपसे कोई डीलिंग नहीं करनी है, मैं अपने पैसे वापस लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया। पिनाकिन जी की हुआ हैप्पी जी? देखा रंजीते, ये जो अनिरुद्ध है ना मेरे सारे कस्टमर भगा रहा है, मेरा बिजनेस टॉप गियर में चल रहा है ना, उसे देखा नहीं जा रहा, जलन हो रही है। आहो जी आहो, अनिरुद्ध प्राची भी ना हमेशा पंगा लेते रहते हैं। हैप्पी सिंह कौन है? मैं हूँ जी, आप कौन है? पक्का फुलटू बोलते हैं अपन को, अपन फ्लैट के लिए आया है। अच्छा अच्छा आपके टायर में फ्लैट है ना, तो आप गाड़ी गराज में ले आओ। वो कस्टमर, आप एस्टेट एजेंट हैं, ये कस्टमर हैं। ओए अच्छा अच्छा उस टाइप का फ्लैट है, तो आइए आइए, ठंडा गरम। हाँ वेलकम जी प्राची, वेलकम जी। आप चाय पियेंगे या कॉफी? अपन इस वक्त सिर्फ बियर पीता है। बियर तो है नहीं। टेंशन नहीं लेने का, अपन को क्या है, इस सोसाइटी में एक फ्लैट चाहिए। इस सोसाइटी में तो जी बड़ा मुश्किल है। ये लो 50,000 एडवांस, अब बोल। हाँ है एक फ्लैट है। अपन को एक हफ्ते के अंदर चाहिए, अपन को अपने बेटी को है ना गिफ्ट में तोहफा देने का है। गिफ्ट में तोहफा? मतलब तोहफे में गिफ्ट देना है। हाँ अच्छा अच्छा। कल परसों अपन राउंड मारेगा, काम होना मांगता है। हो जाएगा। पक्का फुलटू क्या? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ओ हैप्पी जी, हमारी सोसाइटी में तो कोई फ्लैट खाली नहीं है, आपने कैसे कह दिया? अरे मैं सोच रहा हूँ अनिरुद्ध का फ्लैट उसको बेच देता हूँ। क्यों? अरे अनिरुद्ध मेरे से पंगा ले रहा है ना, मैं उसको सोसाइटी से निकाल दूंगा। लेकिन ये करेंगे कैसे आप? ओए हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो सोचो, 2-3 दिन में ये पक्किया फुलटू फिर से आ जाएगा। फिर अरे इसको तो मैं संभाल लूंगा, 2-4 दिन कोई गोली दे दूंगा, इतनी देर में कोई आइडिया आ जाएगा। तू भी सोच तू भी सोच। हाँ मैं सोचती हूँ। आइडिया। हैप्पी जी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। अरे शीला यार, काम वाली बाई हो तो भेज दे। ओके ठीक है। हाँ अच्छा चल। राधिका मीठे होके मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। गहने दिखाने आई है? इतने गहने मत खरीद, कोई उठा के लेके जाएगा तुझे। अरे नहीं बाबा, इस महीने मैंने तो कोई भी गहने नहीं खरीदे। हो क्यों? हैप्पी जी की रियल एस्टेट एजेंसी बंद हो गई क्या? अरे नहीं, उनकी रियल एस्टेट एजेंसी तो बहुत जोरों शोर से चल रही है। पता है तुझे, कल एक नया कस्टमर आया था, पक्किया फुलटू, पूरे 50,000 रुपए एडवांस में देके गया। तुम्हारे हैप्पी जी बहुत लकी है। लकी हैप्पी जी नहीं, लकी तो हमारा फ्लैट है। हमारे ज्योतिषी ने भी कहा है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारा फ्लैट इतना लकी है कि जब तक हम लोग इस फ्लैट में रहेंगे तब तक हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हाँ तो उनसे हमारे फ्लैट के बारे में भी पूछना। पूछा तो था। क्या कहा? एक बात पता राधिका, तेरा ये दरवाजा साउथ फेसिंग है क्या? हाँ क्यों? इसका मतलब अनिरुद्ध प्राची बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले हैं। नहीं ये मैंने नहीं, ज्योतिषी ने कहा है कि जिस घर का दरवाजा साउथ फेसिंग होगा उसका मालिक बहुत जल्दी ऊपर से धर जाएगा। क्या? और उसकी मालकिन भी हाथ में कटोरा लेके दर दर घूमती फिरेगी। हाँ ऐसा कहा? हाँ मतलब ये फ्लैट हमारे लिए नश्तर है? बिल्कुल नश्तर है। वैसे एक बात बताओ रंजीते, ये घर हमारे लिए वाकई अनलकी है। जब से हम यहाँ रहने आए हैं अनिरुद्ध का प्रमोशन नहीं हो रहा, रोज कोई प्रॉब्लम्स और टेंशन सामने खड़ी रहती है। और पता है कल मेरी काम वाली बाई काम छोड़कर चली गई। मैं एक आइडिया दूं? हाँ। तू ये फ्लैट बेच दे। ये बेच दूं? हाँ बेच दे, नया फ्लैट खरीद ले। तो चाहती है तो मैं हैप्पी जी से बात कर सकती हूँ, वो पक्किया फुलटू है ना, उसको तो इसी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए। अरे अगर ऐसी बात है तो बेच देना। बोल दूं? हाँ बोल दे तू। थैंक यू यार, ये तो मेरा फर्ज है। राधिका वो पनौती क्यों आई थी यहाँ? वो पनौती नहीं है, ये घर हमारे लिए पनौती है। क्या मतलब? वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये घर हमारे लिए अनलकी है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम, ये सारी अंधविश्वास की बातें हैं राधिका। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानती, बस हम ये घर बेच रहे हैं और वो पक्किया फुलटू ये घर खरीदना चाहता है। कौन पक्किया फुलटू?
देखो किसी भी हालत में मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे राधिका, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मैं राज को जाके बताती हूँ। हाय राज। ओ हाय अमीशा, ये देखो आज मैंने हैप्पी जी से कितने सारे नोट छापे। तुम्हारे 6 महीने का किराए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राज, अब ये किराया देने से कोई फायदा नहीं होने कोई वाला। फायदा नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि राज, अनिरुद्ध भैया वो फ्लैट बेच के जा रहे हैं। फ्लैट बेच के जा रहे हैं? हाँ। मतलब वो गोकुल सोसाइटी से तंग आ गए? अरे फ्लैट उन्हें नहीं, बाकी सब लोगों को बेचना चाहिए था। राज, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर अनिरुद्ध भैया ने वो फ्लैट बेच दिया ना, तो मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ पक्या गई, कैसा है तू? भाई किसको बोला? अरे मैंने पूछा पक्या भाई कैसा है तू? पक्या भाई ने पक्या फुलटू, कैसा है तू? एकदम फुलटू। मेरा मतलब है आपका काम हो गया क्या? काम हो गया, बस अभी पोजीशन लेना बाकी है। आज ये है ना हैप्पी सिंह डील फाइनल करने वाला है। ये किसका फ्लैट लेने वाला है? कोई अनिरुद्ध अभ्यंकर है। मैं निकलता हूँ, लोचा है। लोचा? क्या लोचा क्या? नहीं क्या है, मेरे को मेरे गर्लफ्रेंड को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। लेकिन बॉबी लोचा क्या हो तो बता। अरे मेरे को लेट हो गया, वही लोचा। तेरी तो लोचा बोल के जा क्या? हेलो बकिया भाई। हेलो, तू अपन को जानता है क्या? अरे आपको कौन नहीं जानता? आप तो हमारी सोसाइटी में शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस है। सबने आपकी वो फिल्म देखी है, काला हो ना हो। काला बोला तेरी तो कल हो ना हो, कल हो ना हो। हाँ ये ठीक है। अब उनको पक्का फुलटू बोल दे क्या? कलर पे नहीं जाने का, समझा ना तू? क्या भाई? क्या? कहाँ लेना? अच्छा मैंने सुना है कि आप यहाँ किसी का फ्लैट खरीद रहे हैं। वो अनिरुद्ध अभ्यंकर है ना, उसका फ्लैट खरीद रहा हूँ। अच्छा है ना, अच्छा है ना? आप उनका फ्लैट खरीद रहे हैं? हाँ, मेरे बेटी को गिफ्ट देना है ना। अच्छा, पक्या भाई आपकी बेटी की शादी हो गई? अगले हफ्ते शादी होने वाली है ना, इसलिए तो गिफ्ट दे रहा हूँ। भगवान आपके दामाद की आत्मा को शांति दे। मेरा दामाद मर गया क्या? अरे मर गया नहीं, मर जाएगा। मतलब ये पक्या भाई कि उस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। जो भी नया कपल उस घर में रहने गया है ना, उसका हस्बैंड 6 महीने के अंदर अंदर। पक्या भाई, इसलिए तो वो लोग वो घर बेच रहे हैं। अच्छा, सच बोल रही तू? सच बोल रही हूँ पक्या भाई। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आता ना, तो आप हैप्पी जी की वाइफ को जाके पूछ लीजिए। उस हैप्पी जी की तो। अरे हैप्पी जी की मेरे नहीं। उसको छोड़ूंगा नहीं, छोड़िए नहीं, फुलटू करता हूँ। गेम बजा लीजिए। गेम बजा। मेरी नहीं। हैप्पी सिंह, ये हैप्पी सिंह। संभल के पक्या भाई। पक्या भाई ने पक्या फुलटू बोल। ओ पक्या फुलटू, आप कैश कुछ लेके आए ना, मैं अनिरुद्ध की फ्लैट की डील बहुत जल्दी फाइनल कर दूंगा। फ्लैट गया भाड़ में। बुलडोजर, तू अपन को बेवकूफ बना रहा है। क्यों, आपका लोन नहीं सैंक्शन हुआ? अरे लोन की जरूरत नहीं अपन को। तू अपन को पनौती फ्लैट बेच रहा था, तेरी तो पनौती? किसने बोला फ्लैट पनौती है? अरे अपने बीवी से पूछ। रंजीते, वो आपने ही तो कहा था ना हैप्पी जी कि अनिरुद्ध प्राजी का फ्लैट हम लोग पक्या भाई को बेच देते हैं, इसीलिए आपकी मदद करने मैंने भी राधिका को बोल दिया, तेरा फ्लैट बनौती है, बेच डाल। पक्या फुलटू को शेंडी लगा रहा है, तेरी तो तेरी फुलटू। प्लीज इसकी जरूरत नहीं, मैं माफी नहीं, तेरे को सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आपने जो 50,000 एडवांस दिए थे मैं वापस कर देता हूँ। 50,000 नहीं, इंटरेस्ट पकड़ के 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख?